नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। करहड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र में 5 दिन से पानी भरा हुआ है। यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे, लेकिन राहत की खबर है कि प्रशासन ने हिंडन नदी से जलकुंभी निकालने का काम किया है, जिससे पानी आगे बढ़ना शुरू हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल तक 1 से 1.5 फीट तक पानी कम हो जाएगा। गाज़ियाबाद के करहड़ा गांव में पिछले 4 दिन से बाढ़ के हालात हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। प्रशासन का दावा है कि पानी का स्तर कम हो रहा है, हालांकि जल स्तर बहुत मामूली रूप से कम हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि कल तक 1 से 1.5 फीट तक पानी कम हो जाएगा। पानी का स्तर लगातार बढ़ने और आगे न निकल पाने की स्थिति में सिटी फॉरेस्ट के पास बने पुल से जलकुंभी हटाने का काम किया गया है। जलकुंभी की जड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें हटाने में बहुत मुश्किलें आईं। एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह ने बताया कि पानी नदी में आगे बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन रफ्तार कम होने से अभी पानी निकलने में समय लग रहा है। जलकुंभी सबसे बड़ी मुसीबत थी, जिसे अब हटा लिया गया है। करहड़ा के डूब क्षेत्र में कॉलोनियों की बड़ी संख्या में लोग अभी भी अपने घरों में हैं। इन कॉलोनियों में 3 से 4 फुट तक पानी अभी भी भरा हुआ है, लेकिन लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार लोगों से अपील कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह रही हैं, लेकिन लोग चोरी के डर से घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। क्षेत्र में बिजली सप्लाई बंद होने से पानी और खाने का संकट पैदा हो गया है। हालांकि राहत टीमें सामग्री पहुंचा रही हैं। करहड़ा गौशाला परिसर के अंदर भी पानी पहुंच गया है। गौशाला के बाहर भी 4 फुट तक पानी जमा है। पंप सेट लगाकर गौशाला से पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम पशुओं की सुरक्षा के लिए गौशाला में ही मौजूद है। उनके चारे से लेकर अन्य सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। एनडीआरएफ ने अब तक 400 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। इसके अलावा पालतू जानवरों को भी बचाया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुश्किल झेले लोगों पर बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्र में कैंप कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, करवट। समरकुल परिवार की ओर से हिंदी भवन में श्रीमद् भागवत कथा कराई जा रही थी, जिसका आज समापन हो गया। समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। समरकुल परिवार की ओर से हिंदी भवन में चल रही भागवत कथा का आज समापन हो गया। संजीव कुमार गुप्ता और राजीव गुप्ता के परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह का प्रसंग और बाल सखा सुदामा के चरित्र की कथा सुनाई गई। दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा, परीक्षित मोक्ष की कथा भी सुनाई गई। गुप्ता परिवार की तरफ से संपूर्ण आहुति दी गई। समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष आदिकर्ता दास, नवनीत प्रियदास, महापौर सुनीता दयाल, विधायक सुनील शर्मा, युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ, पार्षद राजीव शर्मा, प्रवीण चौधरी, कांग्रेस के अध्यक्ष लोकेश चौधरी, सपा नेता राहुल चौधरी, व्यापारी नेता राजू छाबड़ा, सुभाष छाबड़ा, सुनील, बलदेवराज शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाज़ियाबाद नगर निगम में संभाव दिवस का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त नितिन गौड़ समेत कई अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। नगर निगम में आज संभव दिवस का आयोजन किया गया। संभव दिवस की अध्यक्षता नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने की। संभव के दौरान अपर नगर आयुक्त अरुण यादव, हेल्थ ऑफिसर मिथिलेश कुमार, जलकल विभाग के जीएम आनंद त्रिपाठी, सीटीओ संजीव सिन्हा आदि मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य जोनल अधिकारियों ने भी संभव में हिस्सा लिया। संभव 2 बजे तक आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। ज़्यादातर समस्याएं सफाई, कूड़ा निस्तारण, अतिक्रमण की दर्ज की गईं। नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को समस्याओं को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाज़ियाबाद में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई है। इसका उद्घाटन मेयर सुनीता दयाल ने किया। प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन करा रही है। इसमें नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे। गाज़ियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आज से नेहरू नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में 9वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ महापौर सुनीता दयाल ने किया। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ शारीरिक फिटनेस नहीं, जीवन में अनुशासन भी बढ़ाता है। आज सरकार खेलों को हर स्तर पर प्रमोट कर रही है, ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ी आगे आ सकें और देश का नाम रोशन करें।
ये चैंपियनशिप 31 जुलाई तक चलेगी। इसमें बालक, बालिका, महिला, पुरुष वर्ग के मुकाबले नॉकआउट आधार पर होंगे। सीनियर और मास्टर्स मुकाबले भी खेले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। लालकुआं इलाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि घटना रात 1 से 1:30 बजे की है, जिसमें एक युवक पर, जो होटल कारोबारी है, कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। जिसमें एक युवक विनय, जो अपने 2 अन्य साथियों के साथ रात को जा रहा था, जिसमें उसकी 2 अज्ञात व्यक्तियों से इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, फिर हाथापाई हुई और इसी दौरान जो विनय है वो बेहोश हो गया और जब उसके साथियों द्वारा उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस की रात से ही सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग पुलिस की टीमों को लगाकर उनकी जांच करवा रहे हैं और साथ ही इसमें जो 2 अज्ञात व्यक्ति हैं जिनके साथ ये झगड़ा हुआ था, उनकी पहचान की जा रही है। विनय के परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है एवं पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवा दिया गया। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो ATM कार्ड बदलकर लोगों को ठगता था। इस गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से 20 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जो है एक अंतर्राज्यीय ATM फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से 20 फर्जी ATM कार्ड बरामद हुए हैं, एक 315 बोर का नाजायज असलाहा बरामद हुआ, एक चाकू बरामद। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में आज भी हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सदन को स्थगित भी किया गया। अब विपक्ष का जो गठबंधन है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, उसमें शामिल कुछ दल लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ला सकते हैं। आज सुबह इंडिया के घटक दलों की बैठक में नोटिस देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दरअसल मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलने के लिए मजबूर करने के अलग अलग विकल्पों पर विपक्ष के दल चर्चा कर रहे हैं। इन पर विकल्प सुझाए जा रहे हैं आपस में, किन पर काम करके प्रधानमंत्री को संसद में बोलने पर मजबूर किया जा सकता है। इसी कड़ी में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए जो रणनीति बना रहा है वो यही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को परेशान किया जा सके। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन मणिपुर की घटना के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। ये लोग प्रधानमंत्री से इस घटना पर जवाब चाहते हैं। देश में बहुत चर्चित रहे, हाई प्रोफाइल रहे गीतिका सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को बरी कर दिया है और MDLR के मैनेजर अरुण चड्ढा को भी निर्दोष साबित किया गया है। हवाई चप्पल बेचने से लेकर रियल एस्टेट और फिर राजनीति में चरम पर पहुंचने वाले गोपाल कांडा का नाम हमेशा से विवादों में रहा है। गोपाल कांडा के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। दरअसल गोपाल का नाम गोपाल कांडा नहीं, गोपाल गोयल है। उसके पिता पेशे से वकील थे। गोपाल कांडा नाम जो पड़ा है उसका एक किस्सा है। दरअसल गोपाल गोयल को मन में हमेशा तरक्की पाने की लत थी, इसलिए उसने छोटे से लेकर बड़े व्यापार में अपना हाथ आजमाया था। सबसे पहले वो सिरसा जिले की सब्जी मंडी में नापतोल किया करता था। नापतोल में तराजू, जिसको कांडा कहते हैं, इस्तेमाल होता था और उसी के आधार पर गोपाल गोयल का नाम गोपाल कांडा पड़ गया। गोपाल ने मापतोल के बाद मनोरंजन के सामान जैसे रेडियो, टीवी रिपेयरिंग की दुकान खोली। इसका नाम जुपिटर म्यूजिक होम रखा, लेकिन ख्वाब बड़े होने के कारण इसमें उसका गुजारा नहीं हुआ और उसने अपने भाई के साथ मिलकर जूते चप्पल की दुकान खोल ली। कांडा शू कैंप खोलने के बाद गोपाल की किस्मत पलट गई। उसका कारोबार चल पड़ा, उसने जूते की फैक्ट्री डाल ली। व्यापार बढ़ने के साथ साथ गोपाल कांडा के पॉलिटिकल रिलेशन भी मजबूत होने लगे। कई बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर, नेताओं के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो गए।
गोपाल कांडा जैसे जैसे कारोबार में बढ़ रहा था वैसे ही उसके सरकारी तंत्र में भी रिश्ते मजबूत हो रहे थे। इसी बीच 2005 में गुड़गांव की स्थिति बदलने लगी। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी उस वक्त वहां का सबसे बड़ा ज़मीन का मालिक हो गया था। इसमें भी गोपाल कांडा की जो जान पहचान थी वो काम आई और वो रियल एस्टेट कारोबारी बन गया। गोपाल कांडा ने 2008 में एयरलाइन कंपनी भी शुरू की थी जिसका नाम उसने अपने पिता के नाम पर रखा था। गोपाल कांडा ने जब एयरलाइन कंपनी शुरू की तो उसने स्टाफ भर्ती करने का काम शुरू किया। इसी कंपनी से यहीं से गोपाल कांडा की ज़िंदगी में गीतिका शर्मा आई। गीतिका पर गोपाल बहुत ज़्यादा मेहरबान था। पहला इंटरव्यू देने के बाद ही उसे ट्रेनी केबिन क्रू बना दिया गया था और 6 महीने बाद जैसे ही गीता की उम्र 18 साल हुई उसको एयर होस्टेस पद पर नियुक्त कर दिया गया। गोपाल कांडा पर गीतिका की मेहरबानी बहुत ज़्यादा हो गई थी। 3 साल की नौकरी के दौरान ही वो कंपनी की डायरेक्टर बना दी गई। गीतिका का इस दौरान शोषण शुरू हुआ, ये खबरें आने लगी थीं और इसी के चलते गीतिका ने गोपाल कांडा की कंपनी छोड़ दी और वो दुबई चली गई, लेकिन गोपाल उसे दुबई से वापस ले आया। 2012 में गीतिका ने सुसाइड किया था। पुलिस की थ्योरी बताती है कि जब दुबई से गीतिका वापस आई और गोपाल कांडा की कंपनी दोबारा ज्वाइन की तो उसके सामने कंपनी की एक शर्त ये थी कि रोज़ाना ऑफिस खत्म होने के बाद वो गोपाल से मिलेगी। बताया जाता है कि इस सबसे वो इतनी परेशान हो गई थी, इतनी उत्पीड़ित थी कि उसने आत्महत्या कर ली। 5 अगस्त 2012 को दिल्ली में उसने अपने फ्लैट पर आत्महत्या की थी। गीतिका ने एक सुसाइड नोट लिखा था। इसमें लिखा था कि गोपाल कांडा की वजह से वो अपनी जान दे रही है। उसने कई आरोप लगाए थे। गोपाल कांडा पर अपने प्रति गलत नज़र रखने, गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। उसकी कंपनी के मैनेजर अरुण चड्ढा को भी उसने मौत का जिम्मेदार ठहराया था। गोपाल कांडा को इस केस में 18 महीने जेल में काटने पड़े थे और हुड्डा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। गोपाल कांडा ने 2009 में पहली बार निर्दलीय विधायक पद पर चुनाव लड़ा था और वो 6000 से अधिक वोटों से जीत गया था। हरियाणा विधानसभा में 90 में से 40 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़ों से दूर थी। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा ने गोपाल कांडा को अपने खेमे में कर लिया और वो मुख्यमंत्री बन गए और गोपाल को हरियाणा का गृह राज्य मंत्री बना दिया गया। उन्हें शहरी निकाय, उद्योग और वाणिज्य विभाग भी दिया गया। 3 साल बाद 2012 में गीतिका की मौत के बाद उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब तकरीबन 11 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है। अब उसकी विधायकी बची रहेगी। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर आजकल बहुत चर्चाओं में है। चर्चा किसी अच्छी बात से नहीं हो रही है, बल्कि लगातार हो रहे सीरियल मर्डर की वजह से बरेली चर्चा में है। यहाँ औरतों का खेत पे जाना, काम पे जाना मुश्किल हो गया है। उन्हें डर लगता है कि कोई उन्हें मार न दे। सिर्फ 10 किलोमीटर के इलाके में 4 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। 3 महिलाओं की हत्या तो 35 दिन के अंदर हुई है। बताया जा रहा है कि एक ही शख्स ने तीनों को मारा है। तीनों हत्याओं का अंदाज एक जैसा ही है। बरेली के प्रतापपुर गांव में गन्ने के खेत में एक महिला की लाश मिली थी। ये 5 मई की घटना है। महिला के कपड़े फटे हुए थे, उसके पहने हुए जेवर गायब थे। महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी। दूसरी हत्या 17 जून को हुई थी। बरेली के कुलचा गांव में रहने वाली एक महिला की तबीयत ठीक नहीं थी। वो दवाई लेने बाजार गई थी, लेकिन लौट कर नहीं आई। 2 दिन बाद उसकी लाश खेत में मिली। पहले की घटना जो 5 मई को थी, उसी तरह इस महिला की भी गला दबाकर हत्या हुई थी और कपड़े अस्त व्यस्त थे। 30 जून को तीसरी हत्या हुई। बरेली के शाही इलाके में एक महिला की लाश मिली। 2 जो पहले लाश मिली थी, ठीक उसी तरह ये लाश भी खेत में मिली थी। इसके भी कपड़े अस्त व्यस्त थे, गहने गायब थे और उसकी भी गला दबाकर हत्या हुई थी। 22 जुलाई को चौथी महिला मारी गई। ये महिला खेत में मिर्च तोड़ने गई थी, उसको भी गला दबाकर मार दिया गया। इसके भी कपड़े अस्त व्यस्त थे और शरीर पर खरोच के निशान थे। वहाँ पर लाश के पास शराब की बोतल और चिप्स के पैकेट भी मिले। एक ही तरह से एक ही अंदाज में 4 हत्याएं लगातार हुई हैं। उसके बाद पूरे बरेली इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस तलाश में जुटी है कि इन हत्याओं के पीछे एक शख्स है या कई लोग हैं।
अगर ये हत्याएं एक ही शख्स ने की है तो खतरे की बहुत बड़ी ये घंटी हम मान रहे हैं और इस समय वहाँ की महिलाएं बुरी तरह डरी हुई हैं। आपने चोरी की अनेक घटनाएं देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन चोरों के अलग अलग अंदाज आपने नहीं सुने होंगे। अजब चोरों के गजब किस्से ऐसे हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या तरीका था। चोर भी दरियादिली दिखा देते हैं और हैरान कर देते हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 में एक घर में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। घर में रहने वाले पति पत्नी अपने बेटे के पास गुरुग्राम गए हुए थे। उनके पीछे इस घर में चोरी हुई। चोर घर के अंदर घुसे, सामान तलाशने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी मूल्यवान वस्तु वहाँ नहीं मिली। तो पैसा भी नहीं मिला, गहने भी नहीं मिले, कुछ कीमती सामान नहीं मिला। चोर इतने परेशान हो गए कि उन्होंने टेबल पर 500 रुपये रखे और वहाँ से फरार हो गए। जब दंपत्ति वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि घर में चोरी हुई है, क्योंकि ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था, गेट के पास 500 का नोट रखा हुआ था। हर कोई हैरान था कि पैसे आए कहाँ से। तब यही अंदाज़ा लगा कि जो लोग चोरी करने आए थे वो घर की हालत देखकर 500 रुपये रख के चले गए। दिल्ली के शाहदरा में भी एक ऐसी घटना हुई जहां चोरों ने एक महिला और पुरुष को लूटने का प्रयास किया। दोनों ने पैसे मांगे, लेकिन उनके पास 20 रुपये थे। चोर ये देखकर हैरान रह गया और हताश भी। उसने फिर दोनों को 100 रुपये दिए और 20 रुपये भी उन्हें लौटा दिए। महाराष्ट्र के पुणे में भी अजीब चोरी घटना हुई। एक चोर मंदिर में घुसा। इसका मकसद था मंदिर का कीमती सामान चुराना, लेकिन चोर ने चोरी से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़े, भगवान की पूजा की, आशीर्वाद लिया, फिर मंदिर में रखा दान पात्र ही उठा लिया। इस चोर की सारी हरकतें सीसीटीवी में कैद हो गई। हर कोई हैरान था कि वो दान पात्र चोरी भी कर रहा था और चोरी करने से पहले भगवान की पूजा भी कर रहा था। गुजरात के अहमदाबाद में तो और भी हैरान करने वाली चोरी की घटना हुई। वहाँ महिलाओं के कपड़े गायब होने लगे, खासकर उनके अंडरगारमेंट्स। महिलाएं छत पर अपने कपड़े सुखाने जाती, शाम को जाती तो कपड़े मिलते ही नहीं थे। हर कोई हैरान था कि इस तरह महिला के कपड़े चुरा कौन रहा है। तब लोगों ने आसपास सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। सीसीटीवी फुटेज जब देखी तब हैरान हो गए कि एक पड़ोसी था जो लगातार अपने आसपास के घरों में महिलाओं के कपड़े चुरा रहा था। इसको देखकर भी वहाँ हर कोई हैरान था। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का बुलेटिन, आज का पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नमस्कार।